सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। संजीवक के पूछने पर दमनक ने उसे टिटहरी की कहानी सुनाई, जिसका शीर्षक था गड़े पत्थर का न्याय। बलवंत रिपु दुष्टवा न बामान प्रकोपायत। शत्रु अधिक बलशाली हो तो क्रोध प्रकट ना करें अथवा शांत हो जाए। समुद्र तट के एक बाग में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटहरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टिटहरी ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित हैं, तू चिंता ना कर। टिटहरी ने कहा, जब समुद्र में ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींच कर ले जाती हैं, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई और स्थान देखना चाहिए। टिटहरा बोला, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू निशंक होकर यही तट पर अंडे दे। समुद्र ने टिटहरी की ये बातें सुन ली। उसने सोचा, ये टिटहरा बहुत अभिमानी है, आकाश की ओर टांगें करके इसीलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसका अभिमान भंग होना चाहिए। ये सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहरी के अंडे को लहरों में बहा दिया। टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती बिलखती हुई टिटहरे के पास बोली, हे मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर भी जो कान नहीं देता, उसकी वही दुर्गति होती है जो उस मूर्ख कछुए की हुई थी, जिसने रोकते रोकते भी मुख खोल लिया था। टिटहरे ने टिटहरी से पूछा, वो कैसे? टिटहरी ने तब मूर्ख कछुए की कहानी सुनाई। उस कहानी को हम जानेंगे अगले भाग में। ये कहानी हमें मनोरंजन के साथ साथ जीवन के उचित मूल्यों की भी शिक्षा देती है। टिटहरी का जोड़ा में हमें एक सच्चे और सटीक दोस्ती की महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जबकि समुद्र और टिटहरी का अभिमान हमें अहंकार और समझौते के महत्व को समझाती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।